हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे आर्यव्रत एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे और आप हमारा वीडियो भी देख रहे होंगे। ठीक, तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम कहाँ तक फिजिक्स में कवर कर चुके हैं। क्लास 12 की फिजिक्स आपकी चल रही है और जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अच्छे न्यूमेरिकल करवाए थे और मैंने एक लास्ट में एक न्यूमेरिकल अच्छा करवाया था। अगर वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वो ऐसा सवाल है जो आपके बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन और अदर एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जैसा कि आज मैं बता दूं, आज आपका एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और अन्य टॉपिक से भी रिलेट करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आपका जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा कौन सा टॉपिक है, तो जो आपका टॉपिक है वो आपका वैद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो मैं बता दूं इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा टॉपिक जो फिजिक्स अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर मैं बात करूं तो कूलॉम्स लॉ के बाद या कूलॉम्स लॉ के पहले भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में रखता है। ठीक, इससे बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं और बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं और बहुत ज़्यादा थ्योरी के पार्ट भी बनते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अध्ययन करेंगे, लेकिन सीरियल वाइज से एक एक चीज़ करके हम क्या करेंगे, वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो आते हैं, देखते हैं वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक, तो आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वैद्युत क्षेत्र आप जानते हैं। जैसे मैं बोलूं आप जहाँ रहते हैं वो आपका इलाका है, वो आपका क्षेत्र है। जैसे मैं बोलूँ कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो मान लीजिए अपने घर पर रहता है, तो जो घर है उसके घर का एरिया अर्थात उसके आरी बगल का जो एरिया है वो उसी का एरिया, वो अपने एरिया में रहता है। तो उसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र नाम आया। क्या नाम आया? वैद्युत क्षेत्र। यदि मैं इसको साधारण भाषा में समझूँ तो क्या होता है, बाकी मैं फिजिक्स की भाषा में तो आपको समझाऊंगा ही। तो ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? जो मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वैद्युत का अनुभव होता है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वैद्युत का अनुभव होता है। ठीक, वो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये आपको एक साधारण भाषा में अर्थात जो इसका नाम पड़ा है उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ। ठीक, बाकी तो मैं वैद्युत क्षेत्र वैसे एक्सप्लेन करूंगा ही। तो आपको हमें उम्मीद है वैद्युत क्षेत्र समझ में आया होगा। तो सवाल उठा, अगर ये था साधारण भाषा तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा वो आप हमें बताइए। तो मैं उसी को आपको बताने चल रहा हूँ। ठीक, तो इतना देखिए, इसके बाद मैं देखो बता रहा हूँ। तो आपका वैद्युत क्षेत्र ये यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र जो वास्तव में स्टार्ट होने वाला है वो समझिए आप। जैसे आप जानते हैं कि कोई क्यू आवेश मान लीजिए हमने लिया प्लस क्यू आवेश, ध्यान से समझिएगा, कोई प्लस क्यू आवेश हमने लिया। ठीक, अगर आपका ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक धन परीक्षण आवेश मान लीजिए कोई क्यू नॉट लिया। ठीक, ध्यान से समझिएगा, क्या लिया गया? धन परीक्षण क्यू नॉट। तो आप पूछेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि क्यू नॉट आवेश हम लेंगे? तो मैं वो आपको बताता हूँ, वो आपको लेना नहीं है, वो आपको एक परीक्षण कराना है। क्या आपका जो आपका एक प्लस क्यू आवेश था उसके आरी बगल मतलब आस पास ले जाने पर क्या होता है, क्या कोई प्रभाव दिखाता है या नहीं दिखाता है? ठीक, तो देखिए ये प्लस क्यू आवेश हमने लिया और हमने कहा एक प्लस आपका क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, धन परीक्षण आवेश, अर्थात मैं परीक्षण कराने जा रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कराने जा रहा हूँ। ठीक, तो जब मैं इस क्यू नॉट आवेश को यहाँ पर लेकर गया, मान लीजिए यहाँ पर लेकर गया, ठीक, तो क्या होता है, ये क्या करता है, ये जो प्लस क्यू है क्या करता है, इसको प्रतिकर्षण करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। ठीक, तो क्या सोचा इसने कि जब ये मुझे यहाँ प्रतिकर्षण कर रहा है, ठीक, तो मैं यहाँ पर लेकर गया इसको, तो क्या हुआ, यहाँ भी प्रतिकर्षण किया। ठीक, और यहाँ पर लेकर गया तब भी प्रतिकर्षण हुआ, और यहाँ पर लेकर गया तब भी प्रतिकर्षण हुआ। ठीक, और यहाँ पर लेकर गया तब भी प्रतिकर्षण हुआ। ठीक, ध्यान समझिएगा, प्रतिकर्षण कैसे हो रहा है ये चीज़ समझिएगा। प्रतिकर्षण हुआ और यहाँ पर लेकर गया तब भी प्रतिकर्षण हुआ। ठीक, आपको भी समझ में आ रहा होगा क्यों प्रतिकर्षण हो रहा है, क्योंकि जो प्लस क्यू है उसके पास हम लेकर जा रहे हैं धन परीक्षण आवेश को, और धन परीक्षण आवेश भी कैसा है, वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो प्लस प्लस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे कि नहीं? तो वो चीज़ क्या कर रहा है, वही इसी कारण क्या कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। तो ये देखो एक क्षेत्र बना कि नहीं, यहाँ लेकर के ये भी बना, यहाँ लेकर जाएंगे तब भी बनेगा, यहाँ लेकर जाएंगे तब भी बना, यहाँ लेकर गए तब भी बना, इसी प्रकार यहाँ लेकर जाएंगे तब भी बना। तो देखो जो प्लस क्यू है उसके चारों ओर हमने धन परीक्षण आवेश को लेकर गया, लेकिन उसके चारों ओर एक हमारा क्या बना, क्षेत्र बना। तो जो यही क्षेत्र बना इसी को हमने नाम दे दिया वैद्युत क्षेत्र।
क्या नाम दे दिया, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे दिया। समझ में आया कि नहीं? एक बार अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने कोई एक प्लस क्यू आवेश लिया। क्या लिया? प्लस क्यू आवेश लिया। जब मैंने प्लस क्यू आवेश लिया और एक मान लीजिए प्लस क्यू नॉट आवेश है, जो प्लस क्यू नॉट आवेश है उसको मैंने क्या नाम दिया, धन परीक्षण आवेश नाम दिया। ठीक, तो यही जो धन परीक्षण आवेश है, जब मैं इसके पास लेकर गया तो इसने क्या किया, प्रतिकर्षण किया। क्या किया? प्रतिकर्षण। और जब यहाँ पर लेकर गया तब भी प्रतिकर्षण किया, और यहाँ पर लेकर गया तब भी, यहाँ पर मतलब चीज के चारों ओर हम कहीं भी ले जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है। तो हमें इससे क्या पता चला, हमें इससे यही पता चला कि अगर मैं किसी भी धन परीक्षण आवेश को जांचूं या परीक्षण करूं किसी दूसरे आवेश पर, तो वो क्या कर रहा है, वो या प्रतिकर्षण करेगा या आकर्षण करेगा। तो आप अभी सोचेंगे कि अभी तो प्रतिकर्षण और आकर्षण कब होगा, तो ध्यान से देखिए, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, धन परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई नेगेटिव आवेश हमने ले लिया, ठीक, और मैं धन परीक्षण आवेश को भी ले गया, तो क्या करेगा ये बताओ, ये पॉजिटिव या नेगेटिव क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ठीक, ये प्लस क्यू नॉट मतलब धन परीक्षण आवेश, ये भी तब भी आकर्षित, तब भी आकर्षित, और यहाँ भी लेकर के तब भी आकर्षित, यहाँ ले गया तब भी आकर्षित, यहाँ भी। ठीक, तो देखो जब हमने निगेटिव लेकर गया, मतलब निगेटिव आवेश के पास लेकर गया धन परीक्षण आवेश को, तो क्या किया, वो अब की बार आकर्षित किया। क्या किया? आकर्षित किया। तब भी एक क्षेत्र बना उसके चारों ओर, वो भी कौन सा क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ही है। क्या बना आपका, एक क्षेत्र बना, और वो कौन सा क्षेत्र है आपका, वैद्युत क्षेत्र ही है। लेकिन जब निगेटिव था तो देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार हुई, अर्थात मैं बोलूँ दिशा, अभी तो बताऊंगा दिशा कैसे क्या होता है, लेकिन देखो आपकी दिशा कैसे, इस तरफ, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ये ऐसे, अर्थात माइनस क्यू की तरफ जैसे लग रहा है कि आ रहा है। ठीक, टूवर्ड्स है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज की तरफ टूवर्ड्स है, कौन, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, लेकिन इससे क्या कर रहा है, अवे फॉर, देखो ये दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम। ठीक, जो आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू से क्या जा रहा है, प्लस क्यू से क्या जा रहा है, अवे फ्रॉम। ठीक, अवे फ्रॉम अर्थात इससे क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। लेकिन निगेटिव क्या है, जो निगेटिव चार्ज है उससे क्या आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसके पास आ रहा था, टूवर्ड्स आ रहा है। ठीक, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। इससे क्या है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से क्या जा रहा है, अवे फ्रॉम। देखो यहाँ था, ये प्लस क्यू है, लेकिन देखो ये इससे दूर, ये इससे दूर, ये इससे दूर, अर्थात एक प्रकार से दूरी बना रहा है। लेकिन क्या है, ये आपका क्या है, ये टूवर्ड्स, इसी के पास आ रहा है। ठीक, तो अभी तक आपने क्या समझा, हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है मैंने वो आपको बताया। ठीक, तो अगर मैं इसकी डिफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, तो मैं आपको इसकी डिफिनेशन बताता हूँ। तो क्या होगा कि वह क्षेत्र जहां पर किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर या किसी आवेश समुदाय को ले जाने पर वहां प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का क्या होता है, अनुभव होता है, उसे मैं क्या कहता हूं, वैद्युत क्षेत्र कहता हूं। क्या कहता हूं, वैद्युत क्षेत्र। फिर से समझने का प्रयास कीजिए, वह क्षेत्र जहां पर मैं किसी धन परीक्षण आवेश या आवेश समुदाय को, आवेश समुदाय का मतलब जैसे आप आवेश लेकर जाइए, ठीक, तो आवेश समुदाय को ले जा, मतलब वह क्षेत्र जहां किसी धन परीक्षण आवेश या आवेश समुदाय को ले जाने पर क्या हो, प्रतिकर्षण तथा आकर्षण बल का अनुभव होता है, मैं उस क्षेत्र को क्या बोलता हूं, वैद्युत क्षेत्र बोलता हूं। कौन सा क्षेत्र नाम देता हूं, वैद्युत क्षेत्र का नाम देता हूं। ठीक, क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ और यहाँ पर आकर्षण हुआ, तो यहाँ से क्या जनरेट हुआ, हमारा वैद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ। ठीक, अभी इसके बाद में अगला टॉपिक बताऊंगा, जो ये वैद्युत क्षेत्र बन रहा है इसकी तीव्रता कितनी होती है, क्या होती है, तीव्रता क्या होती है। ठीक, तो ये आपको समझना है। तो देखिए आपका प्लस क्यू अवे फ्रॉम, प्लस क्यू का कारण क्या हुआ, अवे फ्रॉम गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस का क्या हुआ, टूवर्ड्स आया। ठीक, तो जो आपका ये क्यू नॉट आवेश होता है, इसको मैंने क्या नाम दिया था, धन परीक्षण आवेश नाम दिया था। तो क्यू नॉट बहुत छोटा होता है। ठीक, छोटा का मतलब आपका सिर्फ हमें ये परीक्षण करवाता है। ठीक, अगर ये किसी पर बल नहीं लगाता है, जो दूसरा होता है वो क्या करता है, इस पर फोर्स लगाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, अब एक बात यहाँ पर उठती है, क्या मैं प्लस क्यू को अगर से बहुत दूर लेकर जाऊंगा तब भी क्या वैद्युत क्षेत्र का अनुभव होगा, तो आप बताएंगे कि हाँ वैद्युत क्षेत्र का अनुभव होगा, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन उतना नहीं होगा, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड करता है। ठीक, मतलब दूरी पर डिपेंड करता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो फार्मूला बनेगा उसके माध्यम से। लेकिन यहाँ पर मैं इतना बता रहा हूँ कि जब भी क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश को इस प्लस क्यू से क्या कर ले जाऊंगा, जब दूर लेकर जाऊंगा तो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो रहेगा। ठीक, लेकिन मिनिमम होगा, बहुत कम हो जाएगा। ठीक, जितने दूरी पर हम इसको लेकर जाएंगे उस आवेश से हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटता चला जाएगा। ठीक, तो ये चीज है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपको अगर मैं बताऊं तो जो चार्ज होते हैं, एवरी चार्ज
ये समझने का प्रयास कीजिए। एवरी चार्ज, ठीक, एवरी चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ध्यान समझिएगा। एवरी चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इन स्पेस अराउंड इटसेल्फ। इसको ध्यान समझिए, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ या मैं क्यों इसको बता रहा हूँ, ये आप समझने का प्रयास कीजिए। इसका मतलब क्या, जो प्रत्येक चार्ज है, एवरी चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ये समझिए कि जो प्रत्येक चार्ज होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। कहाँ, इन स्पेस अराउंड इटसेल्फ, अपने आप में, ठीक। कहने का मतलब जब भी आप क्या होगा, कोई भी चार्ज कहीं भी है तो वो अपने आप में एक वैद्युत क्षेत्र जनरेट करता है, ठीक। तो वो जनरेट कैसे हमें पता चलता है, जब मैं किसी धन परीक्षण आवेश को लेकर जाता हूँ तब हमें क्या करता है, पता चलता है, ठीक। तो यहाँ तक मैंने वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन बताई, वैद्युत क्षेत्र का समान भाषा में अर्थ क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया कैसे क्या होता है परिभाषा, उसके बाद मैंने बताया क्या कब बनता है और कहाँ ले जाने पर बनता है, कैसे नहीं, ये सब बातें हमने अध्ययन की। अब इसके बाद मैं बताता हूँ कि जो वैद्युत क्षेत्र इस पर लगाया गया उसकी तीव्रता कितनी होती है, ठीक। तो तीव्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी मैं एक टॉपिक इसके बाद अभी बताने वाला हूँ तुरंत, इसके बाद पहले बता देता हूँ, तब इसके बाद मैं तीव्रता को बताता हूँ कि जो मतलब वैद्युत क्षेत्र लग रहा है कब इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी कब कम होगी, ठीक। तो देखो इसके बाद पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक। और ये चीज़ जरूर नोट करिएगा कि एवरी चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस अराउंड इटसेल्फ, ठीक। अब ये इसके बाद आप समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, ठीक, यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका सपोर्ट ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, ठीक। जब आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करने की मतलब सोचेंगे और अच्छा आपको मटेरियल भी देंगे, ठीक। थोड़ा आपको सपोर्ट करना है तो वो चीज़ बस यही सपोर्ट ही है आपका, और क्या, और कुछ आप दे भी नहीं सकते, ठीक। तो आप लेकिन सपोर्ट करिए, ठीक, जो भी होगा वो देखा जाएगा। बाकी आप हमारी वीडियो के माध्यम से लगातार बने रहिए। तो आप देखिए इसके बाद आपका यहाँ तक टॉपिक क्या होगा, ये क्लियर होगा। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मैं एक चीज़ बता दूँ, आपने देखा प्लस क्यू के कारण, जब प्लस क्यू के कारण था तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे थी, ऐसे आ रही थी कि नहीं। बाकी इसको मैं और डिटेल करके बताऊँगा, ठीक। ये ऐसे आ रही थी और माइनस क्यू के कारण क्या आ रही थी, ऐसे और इस प्रकार से। देखिए ध्यान से, ये ऐसे आ रही थी। तो यहाँ से एक टॉपिक नोट कर लीजिए या समझ लीजिए कि जब भी प्लस क्यू के कारण मतलब कोई प्लस क्यू चार्ज होगा तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र उसके तरफ आएगा, ठीक। अर्थात क्या होगा, बाहर की तरफ नहीं उसके तरफ, मतलब हमने बताया टूवर्ड्स, मतलब आपका क्या होगा, प्लस क्यू के कारण उसके से दूर जाएगा। मैंने बताया कि एक सेकंड क्या हुआ, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। ये चीज़ तो सही है लेकिन बताने में गलत कर दिया, बाकी पहले सही बताया गया था। देखो, जब भी कोई प्लस क्यू होगा तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा क्या होगा, अवे फ्रॉम अर्थात दूर जाएगा, ठीक। लेकिन जब निगेटिव होगा तो उसके पास आएगा अर्थात टूवर्ड्स, ठीक। तो ये आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र उससे दूर जाता है और माइनस क्यू के कारण क्या होता है, उसके पास आता है, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताता हूँ। तो देखिए इसके बाद आपका क्या है, अगला टॉपिक, ठीक। अब जैसा कि हमने बताया इसके बाद आपका टॉपिक था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो आप समझिए, ठीक। तो आपको क्या बताना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ध्यान समझिए, ठीक। ये टॉपिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अर्थात आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, ठीक। तो जैसा कि मैं बता दूं कि आपने वैद्युत क्षेत्र अभी तक सीखा और वैद्युत क्षेत्र के बारे में क्या होता है वो आपको सब पता चला, ठीक। तो वो जो वैद्युत क्षेत्र लगा, जो अर्थात उस क्षेत्र में वैद्युत उत्पन्न हुआ, उसकी तीव्रता कितनी, इंटेंसिटी कितनी है, क्या बहुत ज़्यादा है, क्या बहुत कम है या मीडियम है, वो चीज़ हमें क्या करना है, जाँच करना, अर्थात हमें एक्सपेरिमेंट करके पता करना है, ठीक। तो पहले मैं आता हूँ, ठीक, टॉपिक पर। अब देखो प्लस क्यू मान लीजिए आपने लिया, ध्यान समझिएगा, ये प्लस क्यू आपने लिया, मैंने कहा प्लस क्यू नॉट आप
धन परीक्षण आवेश लेकर इसके पास गए तो इसने क्या किया, रिपेल किया, प्रतिकर्षण का बल लगाया, तो क्या हुआ, दूर गया। तो बताना अगर मैं वैद्युत क्षेत्र के पहले की बात करूं तो इसमें क्या कोई फोर्स लगा, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल फोर्स लगा। क्या लगा, फोर्स लगा। और मैंने एक टॉपिक अभी बताया कि जो आपका धन परीक्षण आवेश होता है वो धन परीक्षण आवेश किसी पर बल नहीं लगाता है, वो बल का अनुभव करता है, अर्थात बल का अनुभव करवाता है या किसी को बताता है जिसलिए वो गया है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप एक कहीं पर जाइए, हमारा ये वर्क कीजिए, तो मैं जिसके लिए आपको भेजा हूं वो आप अपना वर्क कीजिए, ना कि आप उसके साथ छेड़खानी कीजिए, सिर्फ आपको वही वर्क करके वापस चलाना है। तो वही आपका धन परीक्षण आवेश से वो पता करेगा कि क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है या नहीं। अगर जनरेट हो रही है तो वही आपको बताएगा कितना जनरेट हो रहा है, बाकी वो पता करके चला आएगा, या कितना उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक, ये सब बातें क्या करेगा, ये धन परीक्षण आवेश क्या करता है, जांच करता है। तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो देखिए प्लस क्यू ये है, प्लस क्यू नॉट है। अब देखिए प्लस क्यू नॉट ने क्या किया, इसको रिपेल किया। ठीक, तो फोर्स लगा, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो तीव्रता होती है वो कितनी आती है, तो मैं आपको बताता हूँ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो आपका आता है F/Q, अर्थात क्या होता है, F/Q नॉट होता है। ठीक, ई बराबर कितना आता है, F/Q नॉट आता है। अब देखिए जो आपका फोर्स लगा, ठीक, जो आपका Q नॉट पर फोर्स लगा और इसी फोर्स बटे क्या कर दूंगा, उसी चार्ज को कर दूंगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात आपका ये वेक्टर है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, ई भी क्या आपका एक है वेक्टर है, ई भी क्या आपका एक सदिश राशि है। मैं वो आपको अभी आगे क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले समझिए। आपको देखो मैंने कहा Q नॉट है, Q के पास गया तो Q नॉट ने इसको रिपेल किया, प्रतिकर्षण का बल लगाया, तो फोर्स आया कि नहीं, तो मैं उसी फोर्स के माध्यम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा। जितना अधिक फोर्स लगेगा उतना अधिक तीव्रता होगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि E क्या है, F के प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती है। मैं F को बढ़ाऊंगा, हमारा E जनरेट आगे मतलब बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो E बराबर क्या होगा, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q नॉट हो गया। अर्थात जो फार्मूला बना, जितना फोर्स लगा और बटे क्या कर दूंगा, उसी धन परीक्षण आवेश को उससे भाग कर दूंगा फोर्स में, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। या मैं इसको साधारण भाषा में यदि बताऊं तो देखो कैसे निकलता है। मैं बोलूं कि जो आपका फोर्स लग रहा था, ठीक, तो आपका मैं बोलूं Q नॉट पर कितना फोर्स लग रहा था, F फोर्स लग रहा था, क्योंकि देखो Q नॉट जब यहाँ पर गया तो Q नॉट को फोर्स लगाएगा कि नहीं, किसने लगाया, प्लस Q ने लगाया। तो देखो Q नॉट पर फोर्स कितना लगा, F लगा। मैं बोलूँ 1 पर कितना लगेगा, तो F/Q लगेगा, F/Q नॉट लगेगा। तो यही जो 1 के लिए लगा ये क्या आ गया, E आ गया। तो E बराबर, इसी को हमने नाम दे दिया, E बराबर F/Q नॉट, अर्थात E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q नॉट। तो यही हमारा फार्मूला बना, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q नॉट। ठीक, तो E क्या है आपका, E भी एक सदिश राशि है। ठीक, उसकी दिशा क्या होती है मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन पहले बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। ठीक, तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q नॉट। आपको F दिया रहेगा कितना फोर्स है, और चार्ज जो धन परीक्षण आवेश लेकर जा रहे हैं वो भी दिया रहेगा, उसका अनुपात लगा देंगे, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। ठीक, तो इसमें एग्जाम में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनीशन भी पूछती है। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, वैद्युत क्षेत्र अलग उसका परिभाषा है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा अलग है। ठीक, तो ये समझिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होती है। ठीक, समझिए, जब किसी धन परीक्षण आवेश को, ठीक, मतलब जब किसी धन परीक्षण आवेश को, मतलब या आप ऐसे बोलिए एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, ठीक, एकांक का मतलब जो धन परीक्षण आवेश है मैं इसको 1 कर दिया हूँ, तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी को मैं नाम देता हूँ क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देता हूँ। ध्यान समझिएगा, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान जो होता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन क्या थी, मैं किसी धन परीक्षण आवेश को, मतलब कि वह क्षेत्र जहाँ पर किसी आवेश या आपका आवेश समुदाय या किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने पर प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे मैं क्या बोलता हूँ, वैद्युत क्षेत्र बोलता हूँ। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन क्या है, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनीशन क्या है, वो चीज़ अलग है, किससे, वैद्युत क्षेत्र से। ठीक, तो ये चीज़ डिफरेंस आप नोट कर लीजिए क्या डिफरेंस है, नहीं तो आप एग्जाम में अलग डिफिनीशन पूछेगा, आप अलग लिख लेंगे तो वहीं पर आपका गलत माना जाएगा। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्र में अंतर है, उसकी डिफिनीशन में भी अंतर है। ठीक, तो आपका क्या बना, ई वेक्टर बराबर F वेक्टर बटे Q नॉट बना। ये क्या है आपका, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मतलब फार्मूला बना, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये आपका फार्मूला या सूत्र या आप कह सकते हैं डिफिनीशन भी इसी की सहायता से मैं दे सकता हूँ। ठीक, तो देखो अब दिशा मैं बता रहा हूँ, ई वेक्टर अगर ये ई है, ये आपका ई है, तो बताता हूँ वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है। अब इस पर कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि है।
वैद्युत क्षेत्र एक क्या है आपका, एक सदिश राशि, ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो इसकी दिशा क्या होगी, तो इसकी दिशा क्या होगी, नाम आया। ठीक, तो इसकी दिशा जो होगी, तो आप जानते हैं F क्या है आपका, F भी बल एक सदिश राशि है, तो जिस तरफ बल की दिशा होगी उसी तरफ क्या होगा, E का भी दिशा होगा। ठीक, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा उसी बल के तरफ होगी। तो बताना ये प्लस क्यों है, ये प्लस क्यों नॉट है, यहाँ पर बताना प्रतिकर्षण बल अर्थात प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, तो बल की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। तो जो आपका इस तरफ ये लगा, यही आपकी क्या है, E की दिशा भी है, अर्थात E वेक्टर की दिशा भी है। कहने का मतलब जिस तरफ आपका क्या होगा, फोर्स का दिशा होगा, उसी तरफ E वेक्टर की भी दिशा होगी। बाकी जब आपको आगे थोड़ा सा हम बताएंगे तो उसमें आपको सीधा पता चल जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बल की तरफ होती है, लेकिन कैसे मुझे पता चलेगा अगर सवाल कोई दे दिया जाएगा तो। ठीक, तो आगे आपको डिफिनीशन मतलब और क्लियरफाई होगा, लेकिन अभी यहाँ तक के लिए इतना ही समझिए कि जो E की दिशा है वो F की दिशा की मतलब उसी की अनुदिश होगी। ठीक, F की दिशा जिधर होगी उसी तरफ क्या होगा, E की भी दिशा होगी। तो वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि से नोट कर लिए। अब वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, ध्यान समझिए, मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या होता है, F का मात्रक न्यूटन और Q क्या है, कूलाम, मतलब आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक, न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक। ठीक, अब यहाँ से डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। ठीक, बल का क्या होता है और कूलाम का निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, मैं डायमेंशन नहीं निकालूंगा। बल का होता है mL/-2 और कूलाम का होता है AT होता है। ठीक, I = Q/T, तो Q = AT होता है। ठीक, तो यहाँ से आप फाइंड कर लीजिएगा, वही बार बार मैं छोटा टॉपिक नहीं निकालूंगा, उतना तो आप कर ही सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक देखिए, आपको अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके बाद मैं देखो, इसके बाद इसी में एक टॉपिक यहीं से आपको दिखाई दे रहा, वो टॉपिक मैं आपको क्या करता हूँ, समझाता हूँ। ठीक, तो देखो टॉपिक नहीं वैसे ही बोल सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में जब किसी धन परीक्षण को आवेश को ले जाता हूँ तो उस पर फोर्स कितना लगता है वो चीज़ समझिए। ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और फोर्स कितना लगता है, तो बताना E = F/Q, तो F बराबर जो होगा Q × E हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश जाता है उस पर बल का अनुभव कितना होता है, Q × E। और Q क्या है, पॉइंट चार्ज, ध्यान समझिएगा, Q क्या है, पॉइंट चार्ज। अभी मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा, आप गलत कर देंगे। ठीक, इसी वाले वीडियो में लास्ट में बताऊंगा आपका Q क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। ठीक, तो उस पर फोर्स कितना लगा, F = Q × E। तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी धन परीक्षण आवेश को कुछ दूरी पर रखने पर कितना उस पर वैद्युत क्षेत्र लगता है। ठीक, तो इतना आप नोट कर लीजिए, इस बार मैं आपको करवाता हूँ। अब देखिए इसके बाद आपका अगला टॉपिक, तो आपका अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक आपका है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो आपने अभी तक सीखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो आपको फार्मूला मिला E = F/Q। अब आपका आया है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, मतलब आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हालांकि मैंने उस आर्टिकल आपका उसमें ही डला दिया था, लेकिन वो आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो यहाँ पर आप नोट करिएगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, तो आपका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं अभी बताता हूँ। तो इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपके दिमाग में आया होगा या कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा है कूलाम के लॉ से कि अगर आपका दो चार्ज है उनके बीच का डिस्टेंस है कुछ, तो आपने फार्मूला पढ़ा F = 1/4πε0 × K, अर्थात K का मतलब अगर निर्वात में तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर मीडियम में तो जो K की वैल्यू मीडियम में होती है वो रख दूंगा, होता 1/4πε0 × K Q1 Q2/r²। ठीक, तो ये आपका होता कूलाम बल के नियम से, स्थिर वैद्युत बल के नियम से हमने सीखा है। तो उसी के माध्यम से मैं F का मान रखूंगा और देखूंगा E की वैल्यू उसके रूप में कितना आता है, तो वही पॉइंट चार्ज के रूप में कितना आता है। तो देखो मैं चेक करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कितना इसका मान आएगा। अब देखिए, जैसा कि मैं बात करूं तो आपका प्लस क्यू, ये मान लीजिए कोई चार्ज है। ठीक, तो आपका प्लस क्यू है, तो मैंने कहा प्लस क्यू नॉट आपका अर्थात धन परीक्षण आवेश इसके पास लेकर गया। तो मान लीजिए डिस्टेंस कितना है आपका, r है, ध्यान समझिएगा, डिस्टेंस कितना है, r है। तो बताना ये क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराएगा। ठीक, अर्थात प्रतिकर्षित करेगा। तो बताना इस पर फोर्स कितना आएगा, पहले तो फोर्स जो आएगा 1/4πε0 × K आएगा Q। ठीक, Q1 Q2/r² होता है, लेकिन Q1 के स्थान पर प्लस Q है और Q2 के स्थान पर कितना है, Q0 है और r²। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान सकता हूँ कि नहीं, फर्स्ट मान सकता हूँ ना। अब बताना, आपको पता है कि E की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने आपको बताया। तो E की वैल्यू जो होती है वो आपको पता होगा F/Q0 होती है। ठीक,
तो ई बराबर एफ की वैल्यू हमको बताओ, यहाँ पर इतना है तो यहाँ पर रखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और Q1 नॉट बटे आर स्क्वायर, और बटे क्या है, बटे आपका क्या है Q नॉट है। ठीक, तो Q नॉट से Q नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ई बराबर कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q बटे आर स्क्वायर आया। ठीक, तो ये क्या है, ये बिंदु आवेश के कारण किसी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बताना इसकी दिशा क्या होगी, तो बताना ये क्या किया, चार्ज रिपल किया अर्थात यहाँ पर लेकर गया। ठीक, तो बताना इस पर जो फोर्स आया अर्थात जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया कोई किसी बिंदु आवेश के कारण, तो कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q बटे आर स्क्वायर। ठीक, और आपका एक फार्मूला होता है ई बराबर F बटे Q नॉट होता है। तो ये चीज़ आपको समझना है और यहाँ से आपको मतलब अच्छे से सीखना है कि आपका पॉइंट चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो वो आपका आया ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे आर स्क्वायर। ठीक, तो देखो अब यहाँ से मैं आपको एक ग्राफ बताता हूँ जो आपको कूलाम बल में बताया गया था, अर्थात इसमें पूछता कि ई और आर में कैसा ग्राफ होगा। ठीक, तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए, तो मैं उसके माध्यम से आपको ग्राफ सिखाता हूँ फार्मूला के माध्यम से। ठीक, और आपका ग्राफ एकदम क्लियर होगा, आप कभी भी डरिएगा मत। ठीक, क्योंकि ग्राफ पूछता है। तो देखो यहाँ इसको मिटा देना। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, तो आपका ग्राफ ठीक किसके बीच, आपका ई और आर के बीच। तो बताना ई बराबर, पहले फार्मूला क्या होता है हमको बताओ। तो फार्मूला जो होता है आपका ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q नॉट बटे आर स्क्वायर। तो बताना ई समानुपाती क्या होगा, 1/r स्क्वायर। इसी के बीच ग्राफ पूछ रहा है। ठीक, ध्यान समझिएगा, मैंने पहले ऐसे एक रेखा खींच लिया, यहाँ पर ई वैद्युत क्षेत्र है इधर, और ये यहाँ पर क्या है आर है। ठीक, अर्थात आर स्क्वायर डिस्टेंस, ये आर है, मान लीजिए सिर्फ आर है। ठीक, अब हमको बताइएगा ई और आर में कैसा रिलेशन है, ध्यान समझिएगा, ग्राफ एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ई और आर में कैसा रिलेशन है, तो आप बताइए ई और आर में व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है कि नहीं, व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो अगर ई और आर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है और आप ई और आर के बीच ग्राफ बना रहे, ध्यान समझिएगा, ई और आर में क्या है व्युत्क्रमानुपाती संबंध है और आप ई और आर के बीच ग्राफ बना रहे हैं, तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, अतिपरवलय बनेगा। क्या बनेगा, अतिपरवलय बनेगा। कब, जब ई और आर में कौन सा रिलेशन हो, व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन हो, और ई और आर के बीच ग्राफ पूछे तो हमारा कौन सा बनेगा, अतिपरवलय ग्राफ बनेगा। इसी को क्या बोलता हूँ, अतिपरवलय। जैसा कि मैंने बताया था कि अतिपरवलय क्या होता है, हाइपरबोला, वो क्लास 11 में आपको गणित में सिखाया जाता है, लेकिन जो बायोलॉजी लिए वो नहीं सीखे होंगे तो उनको इतना ही समझना है कि जब ई और आर में जो रिलेशन है वो हमारा अगर आपका व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है, लेकिन अगर ई और आर में पूछ रहा है ग्राफ तो कैसा बनेगा, इस प्रकार ग्राफ बनेगा, और इसी को मैं नाम देता हूँ क्या, अतिपरवलय हाइपरबोला बोलता हूँ। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन यदि मैं पूछूं कि आपका ग्राफ बताइए ई और 1/r में, ठीक 1/r स्क्वायर में, तो क्या होगा, अगर संबंध आपका ई और आपका आर में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, तो बताना ई 1/r क्या है, अनुक्रमानुपाती होगा ना, 1/r क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो जो इनके बीच ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ पर 1/r स्क्वायर आ गया, तो क्या बनेगा, सीधी सरल रेखा बनेगा। ठीक, ये टॉपिक आपको समझना है। जब ई और आर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो और आपका ई और आर में पूछे ग्राफ तो क्या होगा, अतिपरवलय बनेगा। लेकिन अगर ई और आर में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है और उसी में रिलेशन पूछ लिया अर्थात ग्राफ पूछ लिया, तो देखो सीधी सरल रेखा बनेगा। ठीक, तो ये टॉपिक अगर आपको क्लियर हुआ होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ, वो क्वेश्चन आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद आपका यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आगे मैं बताऊँगा आपको वैद्युत द्विध्रुव बताऊँगा। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल बताऊँगा, ये समझने का प्रयास कीजिए। और पहले यहाँ तक आप अपना नोट कर लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ आपका मैंने क्लियर करवाया है। ठीक, अब देखिए सवाल क्या है, सवाल आपका एक टॉपिक में छोड़ दिया, इसके बाद में बताऊंगा आपका वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, वैद्युत बल रेखाएं की गुण क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र, हाँ वही वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होती हैं, वो आपको मैंने नहीं बताया, इसके बाद में बताऊंगा, हो सकता है अगले वीडियो में आए, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि ये करवाया नहीं गया। ठीक, तो इसके बाद आपका आएगा। पहले ये सोचो, मैंने जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कोई चार्ज है, ठीक प्लस क्यू आवेशित किया गया है, और यहाँ पर क्या है, कोई एक अनावेशित चार्ज है, प्लस 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 माइनस 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 अनावेशित। ठीक, ये आपका कोई चार्ज है, प्लस प्लस प्लस, ये कोई चार्ज है,
मतलब आवेशित नहीं है, ये अनावेशित है। तो मैं जानता हूँ अगर कोई अनावेशित होता है तो बताना अनावेशित पर कितना चार्ज होता है, तो आप बताएंगे वो आवेशित नहीं है, तो इसका मतलब जितने उस पर प्रोटॉन है, जितने उस पर इलेक्ट्रॉन है, सब क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो आपने कहा सही बिल्कुल है, इतना इतना बिल्कुल सही है। तो देखना, मैं पूछूं कि अगर मैं इनको पास लेकर आऊँ, इसको मैं इसके पास लेकर आऊँ तो फोर्स कितना लगेगा, बस यही इतना हमको बता दो, यही आपका लास्ट टॉपिक है। ठीक, जब मैं इसको मान लीजिए ये ए है, ये बी है, बी को किसके पास लेकर जाऊंगा, ए के पास, तो हमारा फोर्स कितना लगेगा, कितना बल लगेगा, ये आपको पकड़ना है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए इस पर बल कितना लगेगा। पहले आप हमें 1 मिनट के लिए आप मतलब वीडियो को रोकिए 1 सेकंड के लिए और सोचिए क्या फोर्स लगेगा। मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन मान लीजिए क्या है, 0 है। दूसरा ऑप्शन मान लीजिए क्या है कि आपका इस पर जो फोर्स होगा, 2 ही ऑप्शन देता हूँ, एक पहला 0 और मान लीजिए दूसरा फोर्स क्या है, KQ²/R²। ठीक, मान लीजिए आप ये समान है। ठीक, तो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन में से चूज करके हमको बताइए। 1 मिनट के लिए वीडियो को पास कीजिएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा रोककर, और आप कर भी लिए होंगे। अगर नहीं हुआ है जिससे, तो मैं वो करने का प्रयास करता हूँ। ठीक, बताता हूँ, मतलब आपको सीख आ जाए कि आपका क्वेश्चन क्या था और क्वेश्चन कैसे बताया जा रहा है। ठीक, तो देखिए आपने एक टॉपिक सीखा है, आपको मैंने बताया था किसी भी कैसे क्या होता है, किसी भी मतलब आपका पदार्थ को कैसे आवेशित किया जाता है। ठीक, तो ये अनावेशित है और ये आवेशित है, ये कौन सा विधि बताओ हमको, ये चालन है ना, क्या है आपका चालन है। तो मैंने आपको बताया था चालन, प्रेरण और घर्षण, शायद ये प्रेरण है, क्या आपका इंडक्शन है, सॉरी ये आपका क्या है, इंडक्शन ही है। ठीक, क्योंकि चालन में क्या होता था, चालन में मैं स्पर्श कराता था, लेकिन इसमें स्पर्श नहीं, इसके पास लेकर जा रहा हूँ, तो ये आपका क्या प्रेरण है। ठीक, तो ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर मैं इसके पास लेकर गया तो क्या हुआ, अब बताना ये प्लस प्लस क्या होगा, प्लस प्लस क्या होगा, प्रतिकर्षण करेगा, माइनस माइनस आकर्षित करेगा। तो इस प्रकार से कुछ बनेगा, प्लस 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 प्लस, और ये आपका क्या है, माइनस 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 और प्लस 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 प्लस। ठीक, तो बताना ये ऐसे लगा। तो बताइए आप सोचे होंगे कि आपका क्या है, ये आपका क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर Q नेट कितना हो जा रहा है, Q 0 हो जा रहा है। ठीक, और यहाँ पर Q है, जो फोर्स लगेगा F बराबर क्या होता है, आप फार्मूला भी जानते हैं, मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, R है, आप फार्मूला जानते हैं, F बराबर KQ²/R²। ठीक, Q1 Q2, तो K आप बताइए Q1 मान लीजिए, Q2 कितना, आप बोलेंगे 0/R², तो फोर्स कितना जाएगा, 0। लेकिन फोर्स आपका शून्य नहीं होगा, फोर्स क्या होगा, शून्य नहीं होगा। तो सवाल उठा तब कितना होगा, तब आप देखिए मैं इसलिए क्यों बताया, क्योंकि आप गलती करेंगे, आप बोलेंगे फोर्स 0 होगा, क्योंकि Q0 कितना हो रहा है, 0। लेकिन आपको चालन में बताया गया था, सॉरी प्रेरण में बताया गया था कि पास लाने पर क्या होता है, चार्ज आवेशित हो जाता है। अब बताइए प्लस था तो यहाँ पर किससे, पृथ्वी से ऐड कर देते थे ना, यही तो कंडीशन हुआ था। तो यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब तो कितना फोर्स लगेगा, जो फोर्स होगा, अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो इनके बीच कुछ डिस्टेंस है, तो प्लस और माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आकर्षण कर रहे हैं तो आकर्षण बल आया कि नहीं, इसका मतलब बल लगा। ये क्या होगा, ये भी आकर्षण बल। यहाँ पर आ जाओ, ये प्लस प्लस है, रिपेल किए, तब भी आपका प्रतिकर्षण बल लगा। तो इसका मतलब बल का तो नाम आ रहा है। अगर आपका बल है तो इसका मतलब क्या बल शून्य है, नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आपका डिस्टेंस कितना है और चार्ज की वैल्यू कितनी है। लेकिन आएगा क्या, F बराबर KQ1 Q2/R² में। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ पता चला कि आपका देखो, ये तो आपका क्या था, ये बिंदु आवेश नहीं था, इसलिए हम क्या कर रहे थे, 0 बना रहे थे। लेकिन जब हमने इसको प्लस पकड़ा, इसको प्लस पकड़ा, और जब प्लस पकड़ा और माइनस एक करके पकड़ा, तो बिंदु आवेश बना और मैंने वहाँ से बल की वैल्यू ज्ञात की। तो ये टॉपिक अगर आपका क्लियर है तभी आप कर पाएंगे बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के कारण ही फोर्स हमारा क्या होता है, जनरेट होता है। ठीक, पहले ये बिंदु आवेश नहीं था। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बल कितना होगा, KQ²/R², वो डिपेंड करेगा कि Q कितना है और R कितना है। तो अगर यहाँ तक समझ में आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पर बल शून्य नहीं लगेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जितने कॉन्सेप्ट बताए वो भी समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।